नमस्कार, दोपहर के 3 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार डराने लगी है। सरकार के दावे बड़े हैं लेकिन दर्शन छोटे दिखाई दे रहे हैं। आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली के अस्पताल कोरोना मरीजों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐप जारी कर केजरीवाल सरकार ने दावा किया कि घर बैठे अस्पताल में खाली बेड का पता चल जाएगा, लेकिन वहां पहुंचने वाले जो हाल बता रहे हैं वो खौफ पैदा कर रहा है। राजधानी दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, हर जगह कोरोना की बढ़ती रफ्तार इन राज्य सरकारों के लिए जहां एक तरफ बड़ी चुनौती बनी हुई है, तो वहीं देश भर के आंकड़े भी अपने आप में काफी ज्यादा परेशानी का सबब इस वक्त बने हुए हैं। कोरोना से जुड़ी हुई और जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन पिछले कुछ समय से कोरोना के अलावा अगर कोई और मुद्दा चर्चा में है तो वो चीन है। एलएसी पर चीन की हरकतों से तनाव है। इस तनाव को खत्म करने के लिए भारत और चीन के बीच कल ऐतिहासिक बातचीत होने वाली है। लद्दाख के चुशूल में दोनों देश के लेफ्टिनेंट जनरल स्तर के अधिकारी बातचीत करने वाले हैं। आज तक के पास उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर यह सबसे महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। देखने में ये जगह आपको वीरान लग सकती है, लेकिन इस जगह को लेकर दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी वाले देश में सरगर्मी तेज है। आज तक पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर है लद्दाख के चुशूल इलाके की। ये वही जगह है जहां भारत और चीन की सेना के बड़े अधिकारी बातचीत के लिए बैठेंगे। जी हां, लद्दाख इलाके में पिछले कुछ हफ्ते से दोनों देशों के बीच तनाव को देखते हुए यहीं पर बीएमपी कॉम्प्लेक्स में भारत और चीन के बीच पहली बार लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत होगी। हालांकि बैठक में दोनों तरफ से ब्रिगेडियर स्तर के एरिया कमांडर भी मौजूद रहेंगे। कई दौर की बैठकें हुई थी, पहल हुई थी, लेकिन फिलहाल अभी तक सभी बैठकें बेनतीजा साबित हुई। अब सभी निगाहें शनिवार को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बैठक पर टिकी हुई हैं, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ही चुशूल में मीटिंग पॉइंट जो तय किया गया है भारत और चीन के बीच में, वहां पर यह बैठक होगी। मौजूदा विवाद में अब तक की सबसे ऊंचे स्तर की मिलिट्री बातचीत होगी। भारतीय दल का नेतृत्व लेह के 14 कॉर्प कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह इससे पहले मिलिट्री इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने कुछ महीने पहले 14वीं कोर के कमांडिंग अफसर की जिम्मेदारी संभाली है। दोनों देश के बीच स्थानीय कमांडर और मेजर जनरल स्तर की अब तक कम से कम 10 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन सब बेनतीजा रहा। ये दोनों देशों के बीच में एक सहमति बनी थी 1962 के जंग के बाद कि यदि कोई भी सीमा विवाद होता है तो उसको सीमा पर ही जो है सुलझाने की कोशिश होगी, जिस पर चीनी सेना के प्रतिनिधि और भारतीय सेना के प्रतिनिधि मिलेंगे। 1962 के बाद ही चुशूल एक जगह है जहां पर 1962 के जंग में भारतीय सेना को उतारा गया था जहाज़ों से। वहीं पर इस मीटिंग पॉइंट को बनाया गया है और तब से अब तक लगातार यहाँ पर अलग अलग स्तरों पर सेनाओं के बीच, दोनों देशों की सेनाओं के बीच बैठकें होती हैं। सूत्रों के मुताबिक भारतीय पक्ष इस बातचीत में पैंगोंग त्सो, गालवन वैली और डेमचोक में तनाव कम करने का ठोस प्रस्ताव रख सकता है। पूर्वी लद्दाख के ये वो 3 अहम इलाके हैं जहां करीब 1 महीने से दोनों देशों के बीच तनाव बना हुआ है। हालांकि ये साफ नहीं है कि भारतीय सेना का प्रस्ताव क्या होगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चीन की घुसपैठ को लेकर उसका रुख बेहद सख्त रहने वाला है। भारत संकेत दे चुका है कि चीनी सेना अपनी पुरानी स्थिति में लौट जाए। इंडियन आर्मी का जो जितना भी सोल्जर है वो ऐसा एक यूनिफॉर्म पहनने के बाद ऐसा एक क्षमता रखता है कि एक इंच भी जो अगर अपने धरती माँ के ऊपर जो अगर आंख उठा के भी देता है तो उसको भी आगे धकेलने की क्षमता रखता है। लेफ्टिनेंट जनरल की बातचीत अहम शुरुआत है। भारत पहले ही साफ कर चुका है, चाहे जैसे भी हो, बातचीत से समस्या का हल निकलना चाहिए। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है।
इस बेहद अहम बैठक से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार को पूर्वी लद्दाख में चीन की हरकतों पर विस्तृत रिपोर्ट सौंपी है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लद्दाख में चीन ने सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के साथ ही सैन्य साजो सामान भी बढ़ाया है। हालांकि राजनयिक स्तर पर भी कोशिश की जा रही है। चीन ने भी इस बात के संकेत दिए हैं कि इस भारत और चीन के बीच में जो इस वक्त सैन्य विवाद चल रहा है उसको लेकर किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। दोनों आपस में इस मसले को सुलझा सकते हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 6 जून को होने वाली बातचीत में अब तक जो पिछले 1 महीने से पूर्वी लद्दाख के अलग अलग इलाकों में सैन्य जमावड़ा है दोनों तरफ का, वो खत्म हो पाएगा। बातचीत के लिए लद्दाख स्थित चुशुल के बीएमपी कॉम्प्लेक्स में भारतीय सेना के नुमाइंदे हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, जबकि चीनी सेना के कमांडर गाड़ी से इस पॉइंट तक पहुंचेंगे। बातचीत की मेजबानी का पूरा जिम्मा भारत संभालेगा। इस मीटिंग को लेकर काफ़ी तैयारियां की गई हैं पिछले कई दिनों से और चल रही हैं। खास तौर से इस मीटिंग का पूरा जो मैनेजमेंट कहें या फिर जो भी कुछ उसका जो पूरा संचालन है वो कहीं ना कहीं भारतीय सेना के हाथ में ही है, क्योंकि ये मीटिंग पॉइंट, ये जो बिल्डिंग है जिसमें ये बैठक होनी है, उसकी देखरेख भारतीय सेना के पास ही है। उम्मीद है कल की बातचीत दोनों देश के बीच अब तक के तनावों को खत्म कर दें। इंतजार कीजिए कल का। हर्षिल से मंजीत नेगी के साथ अशरफ वानी, आज तक। कल की बातचीत बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। हिंदुस्तान के साथ ही साथ दुनिया भर की नजरें इस बातचीत पर टिकी हुई हैं। भारत और चीन के बीच तनाव वैसे पुराना है, लेकिन बीते 5 मई को तनाव में अचानक से इजाफा हुआ जब लद्दाख में चीनी सेना के जवान भारतीय जवानों से धक्का मुक्की पर उतर आए। इसके बाद सिक्किम से सटी सीमा पर भी यही हरकत दोहराई गई। कहा जा रहा है कि 2017 के डोकलाम विवाद के बाद भारत और चीन सबसे गहरे तनाव के बीच से गुजर रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि लद्दाख में भारत और चीन के बीच जो हो रहा है उसे कोई हल्के में नहीं ले सकता। ये बोफोर्स तोपें लद्दाख में चीनी बॉर्डर की तरफ जा रही हैं। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक हैं कि बॉर्डर पर माहौल गर्म हो रहा है। भारत का यह आक्रामक रुख सामने आया है। चीन की नापाक हरकतों के खिलाफ जो बगैर उकसावे के एलएसी पर भारत से उलझने की कोशिश कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें लगातार चीनी साजिशों की पोल खोल रही हैं। इन तस्वीरों में पहली बार पैंगोंग झील के आसपास फिंगर 4 इलाके में चीन के कैंप दिखाई दे रहे हैं। इससे पता चलता है कि चीन लगातार भारतीय पोजीशंस के करीब जाने की कोशिश कर रहा है और ऊंचाई वाली पोजीशंस पर भी चीन अपना दबदबा बनाने की फिराक में है। ये तस्वीर देखिए, ये हॉट स्प्रिंग्स इलाके में चीन के सैनिकों की तैनाती की तस्वीर है। ये लद्दाख में तनाव के 4 पॉइंट्स में से एक है। ये वो तस्वीर है जिसमें पैंगोंग झील में चीन की नावों की गतिविधि दिखाई दी थी। चीन की सैन्य गतिविधियां लगातार सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से पकड़ में आ रही हैं। चीन के यूनिट्स बेस एरिया से पैंगोंग सो के फिंगर 4 और फिंगर 5 में ऊपर की तरफ जाती हुई भी दिखाई दी। इससे पता चलता है कि चीन ऊंचाई पर सैन्य तैनाती करके मौके का फायदा उठाना चाहता है। और ये तस्वीरें भारत की गोगरा पोस्ट के पास बड़े पैमाने पर चीन की गतिविधियों को दिखाती हैं। दोनों देशों के बीच 2017 के डोकलाम तनाव के बाद ये सबसे बड़ा तनाव है। तब दोनों देश के सैनिक 73 दिन तक आमने सामने थे। हालात बिगड़ने की शुरुआत 5 मई की शाम को हुई थी, जब लद्दाख में चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों के साथ धक्का मुक्की और हाथापाई पर उतर आए थे। उस वक्त किसी तरह मामला तो सुलझा लिया गया, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। इसके बाद ही 9 मई को सिक्किम के पैंगोंग सो में तनातनी हुई। चीन के ना सुधरने वाले रुख को देखते हुए भारत ने भी अब तय कर लिया है
चीन को चीन की जुबान में ही जवाब दिया जाएगा। नियंत्रण रेखा के करीब सर्दियों में सड़क पुल बनाने का जो काम बंद हो गया था, उसे भारत ने तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये चीन की आंखों में खटक रहा है। चीन को LAC के करीब निर्माण पर आपत्ति थी, लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया है कि वो इसे और तेजी से बढ़ाएगा। और अब क्योंकि अब जो आपने देखा, जो अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारा जो बॉर्डर के ऊपर बनाने लगे हैं हिंदुस्तानी, तो अब चाइना को खतरा है, क्योंकि उनको लगता है, क्योंकि चाइना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, उनको खतरा लगता है कि भाई अगर ये बॉर्डर में बन गया सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हिंदुस्तान अपनी फौज वगैरह अच्छी तरह वहां मूव कर सकता है। तो इसीलिए चाइना ये ऑब्जेक्शंस करता रहता है। भारत के तेवर को देखते हुए चीन के होश भी ठिकाने आ गए। गालवन वैली में चीन की सेना को 2 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा, लेकिन ये फिलहाल मामूली स्तर पर है। अब सबकी आंखें शनिवार की बैठक पर टिक गई हैं। लद्दाख से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। तो कल की महत्वपूर्ण बैठक, लेकिन इन सब के बीच चीन के अलावा बात एक और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की हम कर लेते हैं। कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हमने जब दिल्ली में पाकिस्तान के 2 जासूसों को धर दबोचा, तो इस्लामाबाद में हमारे एक राजनयिक को डराने की कोशिश हुई। ISI एजेंट ने हमारे राजनयिक का पीछा किया, उनकी जासूसी की। लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान भूल गया कि भारत ऐसी हरकतों से हताश होने वाला मुल्क कतई नहीं है। इस्लामाबाद की सड़क पर खुल्लम खुल्ला शैतानी। भारतीय डिप्लोमेट को डराने का षड्यंत्र। राजनयिक की कार के पीछे ISI का एजेंट। इस्लामाबाद से आए ये वीडियो बताता है कि पाकिस्तान सुधर ही नहीं सकता। कोरोना से जंग के दौर में भी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश की फाइल खोल रखी है। इस पूरी तस्वीर को पहले बहुत गौर से देखते चलिए। पाकिस्तान में भारत के राजनयिक गौरव आहलूवालिया की कार है ये। इसके भीतर गौरव आहलूवालिया हैं। उनके कार के ठीक बगल में ये बाइक वाला आदमी चल रहा है। ये आदमी पाकिस्तान में आतंकियों को शह देने वाली उनकी खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट है। ये आदमी गौरव आहलूवालिया का पीछा करके उन्हें डराने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तस्वीर भी देखिए। इस वीडियो में एक सफेद कार दिख रही है, साथ में बाइक के साथ एक आदमी। ये दोनों गौरव आहलूवालिया के घर के बाहर खड़े हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि पाकिस्तान अपनी खुफिया एजेंसी के जरिए खौफ पैदा करने में लगा है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो अक्सर हरकतें करता है जो जिनेवा कन्वेंशन के बिल्कुल विरुद्ध है। उन्होंने हाल ही में हिंदुस्तान का चार्ज डिफेंस गौरव आहलूवालिया की कार को चेज किया और उसको हरास किया, और उसके घर के बाहर उन्हें मोटरसाइकिल और कारें तैनात कर दी हैं कि जब भी वो बाहर निकलें उनको हरास किया जाए और उनको चेज किया जाए। ऐसी हरकतें कोई भी देश दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा स्ट्रांगली इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पाकिस्तान बार बार ये भूल जाता है कि भारत की फितरत पलटवार करने वाले मुल्क की है। आपको इन 2 चेहरों के बारे में बता चुके हैं। ये पाकिस्तानी दूतावास में काम करने वाले 2 जासूस हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ने दबोचा। जब पाकिस्तान की कलई खुल गई तो वो खिसियाहट पे उतर आए। भारतीय राजनयिक को धमकाने का प्लान उसी खींच का नतीजा है। जाहिर है पाकिस्तान बदला लेने के चक्कर में बचकाना हरकत कर रहा है। उसे लगता है कि ऐसी हरकतें करके वो राजनयिकों पर दबाव बना सकता है, मगर उसका सच सामने आ गया है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो। जब पूरी दुनिया कोरोना को मात देने का रास्ता तलाश रही है, उस वक्त भी पाकिस्तान भारत के खिलाफ साजिश का जाल बिछाने में लगा हुआ है। दिल्ली में गिरफ्तार पाकिस्तान के 2 जासूसों से पता चला है कि दोनों ने रेलवे के 2 कर्मचारियों को फंदे में लेने की कोशिश की। उनसे सेना का सुराग जानने की साजिश रची।
पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश। पाकिस्तान के टारगेट पर हिंदुस्तानी सेना के मूवमेंट पर पाकिस्तान की खुफिया नजर। 2 जासूसों की गिरफ्तारी में बड़ा खुलासा। जासूस नंबर 1 आबिद हुसैन, जासूस नंबर 2 मोहम्मद ताहिर खान। ये वो 2 पाकिस्तानी जासूस हैं जो अब हिंदुस्तान की गिरफ्त में हैं। इन्होंने चोला तो पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले कर्मचारियों का पहन रखा था, लेकिन इनका काम था जासूसी करना। इन पर आईएसआई की सरपरस्ती थी और ये भारत के खिलाफ साजिश में लगे थे। और वो साजिश थी हिंदुस्तानी सेना के मूवमेंट के बारे में खुफिया जानकारी हासिल करने की। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दोनों जासूसों से कई राज उगलवाए। दोनों ने रेलवे के कर्मचारी को जाल में फंसाने की कोशिश की। रेलवे कर्मचारी से सेना के मूवमेंट के बारे में अहम जानकारी हासिल करने की कोशिश की। आज तक को पाकिस्तानी जासूसों की साजिश की पूरी डिटेल मिल गई है। दोनों ने रेलवे कर्मचारी से क्या क्या पूछा, उस बातचीत की फहरिस्त भी मिल गई है। आईएसआई एजेंट आबिद और ताहिर रेलवे कर्मचारी से बड़ौदा हाउस के बाहर मिले थे। जासूस जानना चाहते थे कि हिंदुस्तानी सेना रेलवे से कैसे सफर करती है, आर्मी के जवान किस बोगी में सफर करते हैं, आर्मी पर्सनल ट्रेन की मूवमेंट कब और कैसे होती है, भारतीय रेलवे में नौकरी हासिल करने का तरीका क्या है। इन 2 जासूसों ने रेलवे कर्मचारियों को जबरदस्त झांसा दिया, तमाम तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन रेलवे कर्मचारी का ईमान पक्का था। उसे शक हुआ और उसने कोई भी जानकारी इन जासूसों को नहीं दी। पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के आकाओं ने दिल्ली में मौजूद आबिद और ताहिर को टास्क दिया था कि वो इंडियन आर्मी और इंडियन रेलवे की इंफॉर्मेशन निकाले। इसी के तहत रेलवे के इन 2 कर्मचारियों से आबिद और ताहिर ने इंडियन रेलवे की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन रेलवे के दोनों कर्मचारियों को वो संदिग्ध निकले। इसके बाद उन दोनों ने कोई भी इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया था। रेलवे कर्मचारी ने आईएसआई की साजिश को नाकाम कर दिया, लेकिन सेना का एक हवलदार इन जासूसों के बरगलाने में आ गया। खबर है कि पाकिस्तानी एजेंटों ने सेना के एक हवलदार को अपने जाल में फंसा लिया था, जो ट्रांसपोर्ट सेक्शन में डाक ड्यूटी करता था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हवलदार से पूछताछ की परमिशन मांगी तो सेना की तरफ से बताया गया कि हवलदार का कोर्ट मार्शल कर दिया गया है। अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।